अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक नई जॉब वैकेंसी की। ये एक नया डिपार्टमेंट ओपन हुआ है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, जिसका नाम है पीरा। ये वो पीरा नहीं है जो आप समझते हैं कि प्राइवेट एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी, बल्कि ये आपके पास जो है वो पीरा से बनता है, पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये पंजाब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अभी इस्टेब्लिश किया है पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024 के ज़रिए, ठीक है। और किस लिए इसका एम क्या है जी? विद एन एम टू स्ट्रीमलाइन रेगुलेटरी मेजर्स अक्रॉस द पंजाब फॉर बेटर एंड मोर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट ऑफ स्पेशल लॉज। जो भी पंजाब गवर्नमेंट स्पेशल लॉज बनाती है उनको इफेक्टिवली इन्फोर्स करवाने के लिए जो है वो ये एक इन्होंने डिपार्टमेंट बनाया है। और इस डिपार्टमेंट के अंदर अब मुख्तलिफ जॉब्स आ रही हैं। इसकी बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट है, लेकिन अभी जो रिसेंट ये जो आई है ये एक मतलब एक जनरल जो है वो जनरल कैडर की एक बड़ी जॉब आई है, जिसमें आपके पास इन्फोर्समेंट ऑफिसर ईओ और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आईओ है, ठीक है। इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो है वो 14 स्केल में है, बीपीएस 14, और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो बीपीएस 11 में, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि जी एक तो ये कि इनकी जो सीट्स हैं काफ़ी ज़्यादा हैं। 299 सीट्स जो हैं वो आपके पास ईओ की हैं, और 220 जो हैं वो आपके पास इसकी हैं, किसकी हैं जी? आईओ की हैं, ठीक है। आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। टोटल ये तकरीबन आपके पास 500 या इससे ज़्यादा ही बन रही हैं, ठीक है। अच्छा, जनरल इसका क्राइटेरिया क्या है जी? दोनों के लिए क्राइटेरिया तकरीबन सेम है। अभी हम पहले बात कर रहे हैं जी क्वालिफिकेशन की, ठीक है। क्वालिफिकेशन दोनों के लिए आपको क्या चाहिए? बैचलर्स चाहिए, ठीक है। बैचलर्स डिग्री यानी कि या फिर जिसको हम कहते हैं बीएस ऑनर्स, ठीक है। 16 ईयर्स एजुकेशन, ठीक है। और एटलीस्ट सेकंड डिवीजन होनी चाहिए, यानी कि आपके पास जो है वो 50 से 60% वाला जो है वो सेकंड डिवीजन कहलाता है। वैसे मोस्टली इस लेवल पे मोस्टली लोगों का 60% से अबव ही होता है, ठीक है। 2.5 CGPA। तो आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, यानी कि 16 ईयर्स एजुकेशन, चाहे आपने बीबीए किया हो, सॉरी बीकॉम तो 14 ईयर्स में आता है। बीबीए किया हुआ है, बीएस आपने आर्ट्स में किया हुआ है, या एमएससी किया हुआ है, किसी भी सब्जेक्ट्स में किया हुआ है, इंजीनियरिंग की हुई, आपने मेडिकल किया हुआ है, कुछ भी आपने किया हुआ है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये दो क्राइटेरिया आपके पास पूरे होने चाहिए। नंबर एक, आपकी 16 ईयर्स एजुकेशन होनी चाहिए, एंड सेकेंडली आपके पास कोई सा एक ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है, चाहे वो मोटरसाइकिल का हो, कार का हो, या फिर एलटीवी का हो। कोई एक मोटरसाइकिल आपके पास होना, सॉरी कोई एक आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। ये तो आपके पास इसके जो हैं वो प्री रेक्विजिट हैं एज पर क्वालिफिकेशन। अब बात करते हैं इसके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड्स। फिजिकल स्टैंडर्ड्स में उन्होंने आपको बताया मेल के लिए कि आपके पास जो बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स 27 होना चाहिए। आप गूगल के ऊपर कैलकुलेट कर सकते हैं अपना बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। इसके अंदर आपने एज, अपनी हाइट, एज और वेट बताना होता है, तो उससे आपका बीएमआई निकल आता है, ठीक है। तो बीएमआई 27 होना चाहिए। वैसे आइडियल जो है 25 होता है, 25 से नीचे होना चाहिए। 25 से ऊपर जो बेसिकली आप ओवर वेट होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन इन्होंने बीएमआई 27 एक्सेप्टेबल रखा हुआ है। हाइट जो है वो आपकी विदाउट शूज़ मेल्स के लिए जो है 173 सेंटीमीटर, इसका मतलब 5.6 फीट, ठीक है। 5 फुट 6 इंच आपकी हाइट कम अज़ कम होनी चाहिए मर्दों के लिए। और जो है वो आपने रनिंग या फिजिकल टेस्ट के जिसे हम कहते हैं, उसमें आपने क्या करना है कि 1 मील भागना है। 1 मील मतलब 1.6 किलोमीटर आपने 9 मिनट्स में कवर करना है। वैसे ये बहुत इन्होंने नॉर्मल दिया हुआ। आपको पता है कि FIA इस्लामाबाद पुलिस की जॉब्स के लिए आपके पास अमूमन जो है वो 7 होता है, और IB की जॉब्स के लिए आपके पास 8 होता है, और इन्होंने उससे भी ज़्यादा टाइम दे दिया, 9 मिनट्स इन्होंने दे दिए रनिंग के लिए। तो ये बहुत इन्होंने अच्छा इसमें टाइम दिया है, ठीक है। चेस्ट मेजरमेंट नॉन एक्सपेंडेड, यानी कि जब आप नॉर्मल हालत में हो तो आपकी 34 चेस्ट होनी चाहिए, और जब एक्सपेंडेड हो तो वो 36। जहाँ इन्होंने हाइट सॉरी चेस्ट के अंदर जो इन्होंने क्राइटेरिया थोड़ा सा इंक्रीज़ किया, ये थोड़ा बाकियों में कम होता है, लेकिन यहाँ इनको जो है वो अच्छी हाइट और चौड़ी छाती वाले लोग चाहिए जो थोड़े रोबदार लगें, ठीक है। तो ये उन्होंने मेल्स के लिए ये क्राइटेरिया बताया है, और फीमेल्स के लिए भी सेम BMI 27 ही होना चाहिए, लेकिन हाइट 162 यानी कि 5.3 फीट, ठीक है। 5 फुट और 3 इंचेस की इन्होंने हाइट बताई। और इनके लिए जो है वो रनिंग के लिए आपके पास जो है वो सेम 1 मील है, और आपने कितनी देर में भागना है? 14 मिनट्स के अंदर, ठीक है। और चेस्ट मेजरमेंट्स के लिए कोई जो है वो इनका वो नहीं है क्राइटेरिया। अच्छा, आई साइट जो है वो दोनों के लिए 6/6 होनी चाहिए विद ग्लासेस, लेकिन इसके अंदर ये है कि कलर ब्लाइंडनेस बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं, ठीक है। कलर ब्लाइंड जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ग्लासेस एक्सेप्टेबल हैं, बट 6/6 होनी चाहिए विद ग्लासेस, ठीक है। आई साइट। और एज जो है वो उन्होंने 23 to 32 ईयर्स दिया हुआ है, ठीक है। 23 साल से 32 साल की उम्र के जो अफराद हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और वो तमाम लोग जिनका डोमिसाइल कहाँ का हो? पंजाब का हो। और पंजाब के
रेलिवेंट डिवीजन, ये बेसिकली जो जॉब्स हैं ना ये डिवीजन वाइज हैं। अगले आप देखेंगे अगले इश्तिहार के दूसरे हिस्से में उन्होंने बताया हुआ है। सेम भी यही सारे क्राइटेरियाज जो अभी ऊपर आपको इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए बताए गए हैं वही सारे जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के लिए भी हैं। अच्छा, इसके अंदर अब ख़ास बात क्या है? ख़ास बात यह है कि जी आपके पास इसके अंदर स्पेशल पीरा अलाउंस होगा। स्पेशल अलाउंस किसी भी डिपार्टमेंट का जो भी होता है वो मिनिमम 20% बेसिक पे का होता है। तो BPS 14 का जो बेसिक पे है वो आपके पास आजकल जो बेसिक पे है 14 स्केल की वो है 22,530। तो इसके अंदर ये तो बेसिक पे, इसके साथ आपको पता है मुख्तलिफ अलाउंसेस होते हैं। डेली अलाउंस होता है, इसके अलावा कन्वेंस अलाउंस होते हैं, मेडिकल अलाउंस होता है, और फिर अब अगर स्पेशल अलाउंस आ जाता है या हाउस रेंट अलाउंस भी होता है। और इसके अलावा ये स्पेशल अलाउंस जब आ जाएगा तो ये कुल मिला के आपकी अच्छी खासी सैलरी बन जाएगी, जो कि राउंड अबाउट मिनिमम 50,000 के करीब होगी या इससे ज़्यादा ही होगी 14 की। 11 वाले की 50 के करीब हो सकती है, लाइक 40 टू 50 के दरमियान। जबकि जो आपके पास 14 स्केल के हैं यानी इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं, इनकी जो सैलरी है वो 50 प्लस होगी, 50 से 55 के दरमियान या 50 टू 60 के दरमियान भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो ख़ास बात है वो ये है कि आपके पास स्पेशल अलाउंस होगा और गवर्नमेंट जॉब है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने बताया कि ये जो डिटेल्स जो है उन्होंने डिवीज़न वाइज दी हैं, और उन्होंने इसके अंदर ये भी बताया हुआ था पिछली इसके अंदर आपने देखा होगा, उन्होंने बताया कि जो आपकी पोस्टिंग होगी वो आप ही के डिवीज़न में होंगी। ठीक है, आपको पता है डिवीज़न के अंदर फिर आगे मज़ीद डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ठीक है, तो ये एक तो यहाँ से आपको ये भी याद करने के लिए भी, जनरल नॉलेज के लिए भी, कि पंजाब के कितने जी 10 जो हैं वो डिवीजन्स हैं। ठीक है, और आगे उन्होंने हर डिवीज़न के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट्स आ रहे हैं, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, 3 से 4 अमूमन जो है वो डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं। ये इन्होंने आगे सारा बताया हुआ है। ठीक है, तो अच्छा जी, तो इन्होंने बताया कि जी डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर आप ईओ की यानी कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके डिवीज़न यानी कि अगर भावलपुर है तो 27 है, और इसी तरह डीजी खान की 30 हैं, फैसलाबाद 31, गुजरावाला 21, गुजरात 19, लाहौर डिवीज़न के लिए 54 हैं जी, और मुल्तान की 26, रावलपिंडी 45। लाहौर और रावलपिंडी की काफ़ी ज़्यादा हैं इसमें सीट्स, और इसी तरह आगे साहिवाल और फिर सरगोदा, और इसी तरह से इन्होंने आईओ की भी बताई हुई हैं। तो इस यानी कि आप ये देख सकते हैं कि आपके अपने डिवीज़न में काफ़ी ज़्यादा सीट्स होंगी। तो अगर आप एक अच्छी तैयारी करने वाले हैं और ऑलरेडी आप मुख्तलिफ जॉब्स के टेस्ट दे रहे हैं तो आपकी अच्छी तैयारी होगी डेफिनेटली, और मज़ीद भी आप इसके लिए तैयारी करेंगे तो ये एक अच्छी जॉब है। आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहते हुए एक अच्छा ओहदा भी और एक अच्छा नाम भी कमा सकते हैं सैलरी के साथ साथ। अच्छा जी, अब हाउ टू अप्लाई देख लेते हैं। हाउ टू अप्लाई में वो आपको बता रहा है कि जी किसी किस्म की रिलैक्सेशन नहीं होगी एज में, एजुकेशन में और फिजिकल स्टैंडर्ड में। ठीक है, जो अभी ऊपर बताए गए हैं उसके अंदर एज आपकी 32 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 23 साल से कम नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन आपकी मिनिमम मास्टर यानी कि 16 ईयर्स एजुकेशन आपकी होनी चाहिए, बैचलर्स BS ऑनर हो या MSc हो वो आपकी होनी चाहिए। और फिजिकल स्टैंडर्ड भी जो आपको बताए हैं, मेल्स के लिए 5.6 फीट और फीमेल्स के लिए 5.3 फीट हाइट होना ज़रूरी है, और बाकी भी जो क्राइटेरियाज बताएँ। ठीक है, और इन पर जो पंजाब सिविल सर्वेंट्स एक्ट जो है वो लागू होगा, और ये उन्होंने बता दिया कि इन रूल्स के तहत आपकी तमाम पोस्ट को फिल किया जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स उन्होंने क्या करना है कि पंजाब जॉब पोर्टल आप गूगल पे लिखें jobs.punjab.gov.pk। ठीक है, और इस पे आप ये लिंक आपके पास ओपन हो जाएगा, वहाँ जाकर आपको अपना अकाउंट बनाना होगा। अकाउंट बनाने के लिए आपको क्या होगा, आपने कंप्लीट एजुकेशन इन्फॉर्मेशन देनी है, जिसमें आपने मैट्रिक, FSc और फिर ग्रेजुएशन तक के तमाम आपने अपने क्रेडेंशियल्स इंटर करने हैं। और फिर उन्होंने बताया कि इसके बाद आपने क्या करना है, अकाउंट बनाने के बाद आपने जो पीरा का एडवर्टाइजमेंट है उसके अगेंस्ट आपने अप्लाई कर देना। क्लिक करेंगे तो आप अप्लाई कर देंगे, एंड देन आपके पास क्या होगा कि वहाँ आपकी फ़ोटो अपलोड होनी है। फ़ोटो उन्होंने आगे स्टेरिक डाला है, और ये इन्होंने नीचे दिया हुआ है कि फ़ोटो आपका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, JPG या PNG फॉर्मेट में होना चाहिए, और 2 MB से नीचे होना चाहिए। ठीक है, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। अमूमन आपके पास जो अपनी तस्वीर होती है वो ब्लू बैकग्राउंड होती है, तो ये बात अब यहाँ पे ख़ास तौर पे याद रखिए कि ये वाइट बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ब्लू बैकग्राउंड वाली पिक्चर आपने अपलोड नहीं करनी। अगर आपके पास ब्लू बैकग्राउंड है तो आप किसी भी उस पर गूगल पे रिमूव BG लिखें, रिमूव बैकग्राउंड, आप अपना बैकग्राउंड जो है वो वाइट में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं, और इसी तरह आपके पास साइज़ भी आप उसका श्रिंक कर सकते हैं अपनी उस JPG या PNG फाइल के। इसके अलावा आपका CNIC अपलोड होगा, डोमिसाइल, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। अब इस जॉब के लिए आपने
पुलिस से वेरिफिकेशन भी लेनी है, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट कह लें या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ऑनलाइन भी अब आप पंजाब में अप्लाई कर सकते हैं खिदमत मरकज़ और इसकी वेबसाइट पे, या फिर आप अपने किसी भी करीबी पुलिस के खिदमतगार मरकज़ पे जाके आप पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म ले सकते हैं वहाँ से। और ड्राइविंग लाइसेंस ये ऑनलाइन भी आपके पास मौजूद होता है, DLIMS वेबसाइट पे आप वो वाला अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आगे इन्होंने कहा है कि द एप्लीकेंट हुज डॉक्यूमेंट्स आर वेरीफाइड। जब आप ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे उस पोर्टल के ऊपर तो फिर आपके जो एप्लीकेशन जो है, आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वेरीफाई किए जाएंगे। जब अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे तो उसके बाद आपको एक चालान इशू किया जाएगा, ठीक है। और आइडेंटिफिकेशन स्लिप्स, ठीक है, चालान इशू होगा, चालान आप जमा कराएंगे, चालान जमा कराने के बाद आपको जो है वो एक आइडेंटिफिकेशन स्लिप इशू की जाएगी फिजिकल टेस्ट के लिए। आइडेंटिफिकेशन स्लिप का मतलब यहाँ पे रोल नंबर स्लिप ही है, ठीक है। और वो बता रहे हैं रोल नंबर स्लिप सिर्फ उन्हीं लोगों को इशू की जाएगी जो आपके जो है वो आप चालान जमा कराएंगे पेज एंड थ्रू पेज एंड। अब ये क्या है इसको हम देखेंगे, अगेंस्ट PSID, यानी कि मेरे ख्याल से तो ये वही है कि PSID आपके पास तभी आती है, 16 नंबर्स का कोड होता है जो आप इजी पैसा जैश कैश से अप्लाई पे कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये पे कर देना होगा और उसके बाद जो है वो आपको रोल नंबर स्लिप इशू हो जाएगी फिजिकल टेस्ट के लिए, ठीक है। वो बता रहे हैं कि अगर आपको किसी किस्म का इस सारे प्रोसेस के अंदर अगर आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम फेस कर हो तो आपने क्या करना है कि आप इस ईमेल एड्रेस पे jobsonlinesupport@punjab.gov.pk या फिर इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट करके ऑफिस टाइम के अंदर कांटेक्ट करके इनसे हेल्प ले सकते हैं। और याद रखिएगा लास्ट डेट अप्लाई करने की क्या है, 26 जनवरी 2025। इसमें आपने फिजिकली अप्लाई नहीं करना, आपने टोटल जो है वो क्या करना है, इस वेबसाइट पे jobs.punjab.gov.pk पर आपने जाकर अप्लाई करना। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो बता रहे हैं कि रिटन टेस्ट के हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन है वो किस पे आएंगी, इस वेबसाइट पे आएंगी www.pira.punjab.gov.pk/careers। और यहाँ पर एक चीज़ और भी बता रहे हैं कि जो आपके साथ ये इदारा गवर्नमेंट आपके साथ किस तरह कम्युनिकेट करेगी। जब आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, अपना जॉब पोर्टल बनाएंगे, तो वो आपको ईमेल के ज़रिए या इस वेबसाइट के ज़रिए आपको तमाम कम्युनिकेशन करेगी। तो यहाँ पर अब ये बात याद रखने की है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि नेट कैफ़े से या किसी भी स्टेशनरी शॉप से जाके अप्लाई कर देते हैं और उनके वो एक जनरल कोई भी अपना ही ईमेल एड्रेस लगा देते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, आपने अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस यूज़ करना है जो आप मोबाइल में जिस पे आपने टिकटॉक यूट्यूब चला रहे हैं उस ईमेल एड्रेस के अगेंस्ट आपने अप्लाई करना है, ताकि आपको कोई भी वहाँ से ईमेल आती है, कोई नोटिफिकेशन आता है तो आपको मौसूल हो जाए, ठीक है। तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा। और यहाँ पर एक और चीज़ उन्होंने कही है इंपॉर्टेंट कि ओनली डिजिटली इशूड डोमिसाइल एंड ड्राइविंग लाइसेंस आर एक्सेप्टेबल। जी, तो आजकल डोमिसाइल और ड्राइविंग लाइसेंस जिनके ऊपर वो QR कोड बना हुआ होता है वो वाले एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो जो पुराने हैं जिनके पास जो हैंड रिटन आपके पास जो बने हुए हैं डोमिसाइल वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अगर आपका हैंड रिटन है कुछ थोड़े पुराने दौर का है तो आप देख लें, उसको भी आप रिफ़्रेश करा लें। तो ये है जी आज तक के लिए अहम चीज़ें। मज़ीद आप इसके लिए ये भी देख सकते हैं कि आप जब इस पर लिखेंगे ना jobs.punjab.gov.pk तो ये इस तरह से आपके पास सामने आ जाएगा। एंड देन जब आप इनके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपके पास सामने नेक्स्ट ओपन हो जाते हैं। मेरे पास ऑलरेडी ओपन है, मैं आपको यहाँ से भी दिखा देता हूँ कि ये देखें यहाँ पर ये सारा कुछ आ चुका है। और इसी तरह इधर आप अकाउंट बनाएंगे और फिर अप्लाई कर देंगे। और यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि अप्लाई करने की फ़ीस कितनी है, 400 रुपये जी इसमें अप्लाई करने की फ़ीस है, ठीक है। तो ये भी आप इसके अंदर सारा देख सकते हैं। और एक और चीज़ जो ऐड के अंदर नहीं लिखी हुई वो ये है कि ये जो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्चुअल ये जॉब्स हैं।